नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज से बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई। शोक प्रस्ताव पास होने के बाद पहले दिन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई और ऐसे में इस कार्रवाई के साथ अब सोमवार का इंतजार। बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत गर्माहट के साथ हुई। जेएनयू में फीस वृद्धि और छात्रों पर लाठीचार्ज की गूंज सत्र के पहले दिन सुनाई दी। जेएनयू के मुद्दे पर विपक्षी विधायकों ने सदन के बाहर हंगामा और नारेबाजी की। छात्रों पे जो लाठी चार्ज हो रहा है गलत हो रहा है। हाँ, रोकिए छात्रों पे जो लाठी चार्ज हो रहा है गलत है। हाँ, इसको सरकार को देखना चाहिए। जो छात्र का जो जेन्युइन जो मुद्दा है उसको सरकार को मानना चाहिए। विपक्षी विधायकों की ज्यादा नाराजगी डिप्टी सीएम सुशील मोदी के उस ट्वीट को लेकर है जो उन्होंने जेएनयू के मुद्दे पर किया है। सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है, जेएनयू में फीस वृद्धि कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं कि इसके लिए संसद मार्च निकाला जाए। हकीकत यह है कि जो शहरी नक्सली इस कैंपस में बीफ पार्टी, पब्लिक किसिंग, महिषासुर महिमा मंडन, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का मानभंजन और देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाने जैसी गतिविधियों में संलिप्त रहे, वे अब गरीब परिवारों के छात्रों को गुमराह कर राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। आश्चर्य है कि आरजेडी के जिन कर्णधारों ने कॉलेज विश्वविद्यालय का मुंह नहीं देखा, वे जेएनयू पर बयान दे रहे हैं। विपक्षी विधायकों ने कहा कि सुशील मोदी 14 साल से सरकार में हैं, बिहार की उच्च शिक्षा को बर्बाद कर दिए और अब जेएनयू जैसी देश की सर्वोच्च शिक्षण संस्था पर टिप्पणी कर रहे हैं। छात्र पर जो इस तरह की टिप्पणी की है और शर्मनाक बयान जो दिए हैं, हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। हालांकि शोक प्रस्ताव के साथ सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन पहले ही दिन विपक्ष का जो तेवर दिखा उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं कि पूरे शीत सत्र के दौरान गर्माहट ऐसी ही बनी रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो सत्र के पहले दिन तरह तरह के रंग देखने को मिले। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान साइकिल से विधान परिषद पहुंचे तो तेज प्रताप और तेजस्वी यादव बहुत दिनों बाद साथ साथ बैठे हुए नजर आए। बिहार विधानसभा के गेट पर हाथ में तख्ती लिए विधायकों के नारेबाजी की तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि विधानमंडल का शीत सत्र बेहद गर्म होने वाला है। शीतकालीन सत्र के पहले दिन कई तरह के रंग देखने को मिले। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान साइकिल चलाकर सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे और सबके आकर्षण का केंद्र बने रहे। साइकिलिंग एक माध्यम है जिससे हम सब लोग कम से कम कार्बन का एमिशन कर रहे हैं। इस हमें लगता है कि इसको अडॉप्ट करना चाहिए। मैंने प्रयास किया कि साइकिलिंग प्रथम दिन में आऊं, ये मैंने प्रयास पिछले ही सेशन से मैंने किया है और मेंबर फॉलो करें इसको। हमने प्रस्तावित किया कि एक हम लोग साइकिल क्लब बनाएं, एमएलए एमएलसी का वही बने। आकर्षित करने वाली तस्वीर तेज प्रताप और तेजस्वी की सदन में मौजूदगी भी रही। शीत सत्र के पहले दिन तेजस्वी यादव ने सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेकर कयासबाजी के बाजार को तो बंद किया ही, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव का एक साथ बैठना भी आरजेडी नेताओं को सुकूनदायक लग रहा होगा। इसके साथ ही सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले पक्ष विपक्ष का एक साथ बैठना, विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के उपसभापति का स्वागत करने की तस्वीरें भी दिखी। हालांकि पहले दिन शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की परंपरा है, तो सदन के अंदर तो हंगामा नहीं दिखा, लेकिन सदन के बाहर विपक्षी एमएलए एमएलसी हाथ में तख्ती ली और नारेबाजी करते जरूर दिखे। यानी पहला दिन शांत और रंगीन दिखा। सोमवार को ये शांति बरकरार रहती है, नारेबाजी और हंगामे से सदन गूंज उठता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबर नालंदा से, जहां पर युवक की हत्या के बाद आक्रोश भड़क गया और एक होटल को आग के हवाले कर दिया गया। घटना नगर नौसा थाना क्षेत्र के तिना गांव की है, जहां एक युवक को गोली मार दी गई। युवक की मौके पर ही मौत हो गई और इसके बाद आक्रोशित लोगों ने राहगीरों की पिटाई शुरू कर दी। साथ ही सड़क जाम कर तोड़फोड़ की गई। दो तस्वीरें आपके सामने। मृतक का नाम शैलेश कुमार है, जो होटल के पास ही में मौजूद था
और इसी दौरान बाइक पर सवार 2 अपराधी पहुंचे और शैलेश को गोली मारकर यहां से फरार हो गए। इसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया और होटल में आग लगा दी गई। मामूली बात पर मारपीट की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। नालंदा में एक बुजुर्ग को पीटा जाता है, छपरा में डॉक्टर की पिटाई हुई तो पटना सिटी में वकील पर हमला किया गया। पिटाई पिटाई और पिटाई। नालंदा में बुजुर्ग की पिटाई। छपरा में डॉक्टर की पिटाई। पटना सिटी में वकील पर हमला। नालंदा के मुढ़ारी गांव की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे लाठी से एक बुजुर्ग को बेरहमी से पीटा जा रहा है। बुजुर्ग की गलती बस इतनी है कि उसने दबंगों को रंगदारी नहीं दी। आरोप है कि गांव के ही दबंग रंजीत यादव ने बुजुर्ग से फसल काटने से पहले 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने थाने में की। लेकिन जब पीड़ित परिवार फसल काटने खेत पहुंचा तो दबंग भी लाठी लेकर पहुंच गए, जमकर पिटाई की और 3 राउंड फायरिंग की। गंभीर हालत में बुजुर्ग को पटना रेफर किया गया है। विवाद कुछ नहीं, 1 लाख रंगदार है। हम थाना में पंचोरज पहले पटिशन दिए हुए हैं कि भाई हमको उससे डर है, हमको तंग करता है, पैसा मांगता है, हम धान काटने जाएंगे। गए थे जन मजदूर सबको मतलब भड़कैले, कोई नहीं आता खेत में काटने के लिए। पिटाई छपरा में भी हुई। मरीज की मौत से नाराज परिजनों ने बनियापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर और प्रभारी अरुण प्रकाश गुप्ता को जमकर पीटा। लोगों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ भी की। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी में कैद है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जबकि डॉक्टर की पिटाई से नाराज जिले के सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। 7:30 बजे कुछ व्यक्ति आए, हमको बुला के चलिए नीचे। सर नीचे मैंने गया, मोब देखे 60-70 आदमी का मोब 50-60 आदमी के है। उन्होंने, मैं गेट पर गया तो वहाँ पर मेरा कॉलर पकड़ के खींच के मारना चालू कर दिया। पटना सिटी व्यवहार न्यायालय में रिकॉर्ड रूम से कागजात मांगे जाने पर पेशकार ने कोर्ट के एक वकील पर हमला बोल दिया, जिससे वकील का सिर फट गया। घटना से गुस्साए वकीलों ने तत्काल आरोपी पेशकार को पटना सिटी व्यवहार न्यायालय से हटाए जाने की मांग की है। छोटी छोटी बातों पर इस तरह से मरने मारने पर उतारू हो जाना बताता है कि लोगों के ऊपर से पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है। नालंदा से अभिषेक, छपरा से संतोष गुप्ता और पटना सिटी से मनोज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बिहार में शराब माफिया बेखौफ हैं और धड़ल्ले से शराब की तस्करी हो रही है। उत्तर प्रदेश और झारखंड से धड़ल्ले से बिहार में शराब लाई जा रही है। स्मगलरों की गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन किसी में कानून का खौफ या यूं कहें कि डर नहीं दिख रहा। थाने में शराब पार्टी, लग्जरी कार में शराब, ट्रक में शराब, देसी शराब, विदेशी शराब। शराबबंदी वाले बिहार में शराब की बहार है। जिन पर कानून लागू करने की जिम्मेदारी है, वही कानून का मखौल उड़ा रहे हैं। सहरसा में थाने में शराब पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें जमादार अशोक राम थाने में ही पार्टी करता दिख रहा है। इसके साथ ही एक और वीडियो वायरल है, जिसमें जमानत पर बाहर आया हत्या का आरोपी कह रहा है कि वो जमादार के साथ शराब पी चुका है। न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद जमादार को सस्पेंड कर दिया गया है। तो है यहाँ अशोक है ना, अभी गले के साथ साथ बैठ के दारू पिए हम लोग। हम कंप्लेन भी दर्ज करेंगे ना। अशोक कुमार जी हैं, वो है गार्ड हैं, सबके साथ में दारू पिए। वहीं गोपालगंज में लग्जरी कार से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई है। शराब हरियाणा से लाई जा रही थी। कुचाई कोट के पास पुलिस को देखते ही तस्कर रास्ता बदलकर भागने लगे।
लेकिन पुलिस ने पीछा कर तस्करों को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के नंबर वाली कार में करीब 50 कार्टन शराब लदी थी। पकड़े गए दोनों तस्कर हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं। से 2 हरियाणा के व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं रोहतक के, और इस फॉर्चूनर में लगभग 50 कार्टून विदेशी शराब होने की संभावना है। अभी गिनती जारी है। गोपालगंज में कार तो छपरा में फल से लदे ट्रक से शराब मिली। ट्रक में फल लदा था, लेकिन जब जांच की गई तो फलों के नीचे शराब मिली। पुलिस ने लाइनर का काम कर रहे 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके पास से बोलेरो गाड़ी जब्त की गई है। बांका से भी भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब जब्त की गई है। उत्पाद विभाग को खबर मिली थी कि दुमका से शराब की बड़ी खेप की सप्लाई भागलपुर में होनी है। इसके बाद चौकसी शुरू हुई और करीब 9 किलोमीटर पीछा कर एक स्कॉर्पियो और एक कार को पकड़ा गया। इस दौरान शराब माफिया मनीष यादव को भी गिरफ्तार किया गया। इस पीछा करने के क्रम में देखे कि स्कॉर्पियो वाला जो है गाड़ी से शराब निकाल के रोड पर फेंक रहा है, और वो इस क्रम में लेकिन हम लोगों ने पीछा करना जारी रखा। अंततः 9 किलोमीटर बाद उस गाड़ी को पकड़ा गया। बाद में जहाँ शराब के कारोबार है वो मुख्य सरगना है मनीष यादव। अभी पूछताछ में पता चला है कि भागलपुर में पूर्व से इस पर 2 मामला दर्ज है। सिवान पुलिस ने चिमनी भट्टे से शराब कारोबार चलाने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग उत्तर प्रदेश से शराब लाकर बेचा करते थे। वहीं दरभंगा में शराब के नशे में हंगामा कर रहे युवा आरजेडी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद कलाम को गिरफ्तार किया गया। जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने सियासी पहुंच की धौंस भी दिखाई। ये तस्वीरें पिछले 24 घंटे की है, जिससे साफ है कि बिहार में शराब माफिया बेखौफ हैं और शहर शहर शराब की तस्करी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विधानसभा में चपरासी के पद पर बहाली के लिए बीटेक और एमबीए उम्मीदवारों में होड़ लगी हुई है। 126 पोस्ट के लिए लाखों की संख्या में आवेदन मिले हैं। हाथ में कागजात और माथे पर चिंता की लकीरें लिए घंटों कतार में खड़े ये देश की युवा पीढ़ी है, जो इस मौजूदा सिस्टम में एक अदद नौकरी की तलाश में है। ये सभी कैंडिडेट कई राज्यों से आए हैं। बीटेक इंजीनियरिंग से लेकर एमसीए पास तक के कैंडिडेट हैं। कोई छपरा से आया है, कोई सिवान से, कोई सहरसा, तो कोई मेरठ से। सर हम बीटेक किए हुए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मेरठ से। आखिर करेंगे क्या? बेरोजगारी का रीजन है और 24-25 घंटे का सफर करके आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी तादाद में ये लोग कौन से पद और किस नौकरी के लिए नाको चने चबा रहे हैं, तो सुन लीजिए, ये सभी चपरासी की नौकरी यानी 4th ग्रेड की नौकरी के लिए पसीना बहा रहे हैं। बिहार विधानसभा में 186 पदों के लिए बहाली हो रही है, जिसके लिए लाखों की संख्या में आवेदन पहुंचे। 186 पदों के लिए बिहार समेत कई राज्यों के कैंडिडेट घंटों ट्रेन में धक्के खाकर पटना पहुंचे। 25 से 26 घंटे का सफर करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग। लेकिन यह है कि अगर नौकरी मिल गई तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। उस प्राइवेट नौकरी से तो अच्छा है। बेरोजगारी के इस आलम में बस एक नौकरी की दरकार है, चाहे वो जैसी हो। 4 सितंबर से चल रहे इंटरव्यू में अब तक 4 लाख से ज्यादा युवाओं का इंटरव्यू हो चुका है। आगे 2 महीने तक यह इंटरव्यू चलता रहेगा। छात्रों की परेशानी इस बात से है कि किसी भी उम्मीदवार को 1 मिनट का भी समय नहीं दिया जा रहा, जिसे लेकर छात्रों में नाराजगी भी है। इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये भी होना चाहिए ना कि मेरा क्या पेपर है, मेरा क्या क्वालिफिकेशन है, वो पूछा जाए, उससे रिलेटिव पूछा जाए। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पेपर देखता है और 2-3 सवाल किया, उसके बाद जाइए। इंटरव्यू का मतलब होता है कम से कम एक लड़के पे 5 से 10 मिनट का टाइम, कम से कम सर, जो कि लड़कों को नहीं दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर बिहार में नौकरी के लिए चल रही इस मारामारी पर विपक्ष बिफरेगा और सरकार पर आग उगलेगा। एमबीए ग्रेजुएट, बीसीए ऐसे डिग्रीधारी लोग 4th ग्रेड की नौकरी खोज रहे हैं, तो यह अपने आप में बेरोजगारी को लेकर जो देश में स्थिति बनी है कि रोजगार का अभाव कितने बड़े पैमाने पर है, उसको दर्शाता है। ये है ज़मीनी हकीकत कि जहाँ पे लोग बीटेक किए हुए हैं, एमबीए किए हुए हैं, लेकिन आज चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के फॉर्म भरने के लिए लाखों की संख्या में जुटे हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।
शिक्षा विभाग ने शिक्षक नियोजन के शेड्यूल में संशोधन करते हुए एक नया शेड्यूल के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शिक्षक बहाली करने के आदेश जारी किए हैं। नए शेड्यूल में आवेदन जमा करने की तारीख से लेकर नियोजन पत्र मिलने की तारीख तक निर्धारित की गई है। राज्य में प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग ने यह कदम उठाया है। और अब बात प्याज की। जी हां, जिसकी महंगाई से परेशान पटना वासियों के लिए आज का दिन राहत भरा रहा। नेफेड के सहयोग से बिस्कोमान ने कई जगहों पर प्याज के काउंटर लगाए, जहां 35 रुपए किलो प्याज मुहैया कराई जा रही है। बिस्कोमान के काउंटर पर लोगों की लंबी कतारें देखी गईं, जिसका जायजा लिया हमारी सहयोगी नैन्सी ने। आपने टिकट काउंटर या किसी फॉर्म वाले काउंटर पे आपने देखा होगा, लोग घंटों लाइन में, लंबी लाइन में इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने कभी देखा है, कभी सोचा है कि लोग प्याज के लिए लाइन में लग रहे हैं? यहाँ पे आप देखेंगे कि बिस्कोमान और नेफेड की तरफ से प्याज यहाँ पे दिया जा रहा है। 35 रुपए किलो यहाँ पे प्याज दिया जा रहा है। इसके लिए आप लोग काफ़ी देर से यहाँ पे लाइन में खड़े हैं और आप देखेंगे किस तरीके से कंप्यूटर पे यहाँ पे काम हो रहा है। जो लोग यहाँ पे प्याज लेने के लिए आ रहे हैं, उनका नाम और पता के साथ साथ मोबाइल नंबर कंप्यूटर में दर्ज हो रहा है। उसके बाद प्याज यहाँ पे मिला। तो देखेंगे कि जिस तरीके से टिकट काउंटर पे टिकट काटा जाता है, वैसे प्याज लेने के लिए पहले प्याज की रसीद काटी जाती है, फिर प्याज यहाँ पे दिया जाता है। प्याज लेने के लिए नाम बताना है और मोबाइल नंबर बताना है। प्रत्येक व्यक्ति को 2 केजी प्याज हम लोग दे रहे हैं। कितने लोगों को अब तक बांट लिया आपने? अभी तक लगभग हम लोगों ने सुबह से अभी तक लगभग इस काउंटर से लगभग 400 लोगों को दिया जा चुका है। जो लोग यहाँ पे आए हैं, इनसे पहले मैं बात कर, तो कब से इंतजार कर रहे हैं आप? 2 घंटा हो गया हम लोग का। अंटा घाट हो या फिर आप जगदेव पथ, राजा बाजार, कहीं भी आप कहीं से भी ले लो तो 80 रुपए से कम नहीं दे रहे मार्केट में। इसलिए सुन के अच्छा लगा जब न्यूज में देखें कि 35 रुपए दे रहा है, तो चलो ले लेते हैं। 85 रुपए केजी मार्केट देता है, यहाँ 35 देगा। कम से कम 1 केजी सब्जी तो होगा। कब से इंतजार कर रहे हैं आप? 1 घंटा। 2 घंटा हो गया। 2 घंटा हो गया। प्याज लेके जाना है, क्या बनाने का सोचा है घर जाके? क्या बनाएंगे? सब्जी बनेगा और चिकन बनेगा, और क्या बनेगा? सब्जी बनेगा, चिकन बनेगा, और कोई प्याज का तो हर चीज में जरूरत पड़ता है ना, इसलिए हम लोग लेने आए। तो देखेंगे कि काफी लंबी यहाँ पे लाइन है। महिलाएं, पुरुष, सारे लोग मिल करके यहाँ पे लाइन में लगे हुए, क्योंकि प्याज यहाँ पे मार्केट दर से काफी सस्ती मिल रही है। कैमरामैन मनोज के साथ नैन्सी, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार की कुछ अन्य खबरों को देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। मंत्री संजय झा के आवास पर जेडीयू विधायक दल की बैठक, पार्टी के सभी विधायक और विधान पार्षद रहे मौजूद, सीएम नीतीश भी हुए शामिल। पटना में राबड़ी आवास पर आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक, विधानसभा सत्र के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति पर मंथन। रण क्षेत्र में तब्दील हुआ दरभंगा का कादिराबाद चौक, पॉलिटेक्निक छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प, कई लोगों को आई चोट। मुजफ्फरपुर में माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 6 की संख्या में रहे लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।